जी, यानी कि आपकी 4th यूनिट का लास्ट वाला पॉइंट। मैम ये जो वाला भी नहीं पढ़ा था, असिस्टिव असिस्टिव एंड अडेप्टिव टेक्नोलॉजिया और टेक्नोलॉजी, सॉरी। टेक्नोलॉजी। इंक्लूसिव मुझे इंग्लिश का सेटअप, बुखार चढ़ रहा है। यूज ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट्स एंड अदर टेक्नोलॉजी, कोई नहीं आज हो जाएगा। जो सेटअप है ना बेटा, हाँ। इंक्लूसिव सेटअप, उसमें आपका यही तो था इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक, कि स्कूल में क्या क्या आपका वो होना चाहिए, बेंच वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, ये वाला टॉपिक था इसमें, और ये आई थिंक मैंने करा दिया। मैम हाँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये वाला पढ़ा नहीं है, लेकिन पहले वाला पढ़ा है, जो मतलब इससे पहले पॉइंट था। ये वाला नहीं पढ़ा बस। हम्म। मतलब चीजें वही हैं, कहने का मतलब इसमें। हाँ, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में वही है बेटा, सारा का ये मतलब इंक्लूसिव सेटअप में वही है कि पूरा का पूरा स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में लिखना है हमें इसमें, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा मेरी बुक में, एसएसटी और ये जो आपका अडेप्टिव टेक्नोलॉजी है इसका। अच्छा मैम, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब मेरी भी वही आपकी वाली है, ये क्वेश्चन इससे रिलेट नहीं कर रहा जो इसमें दिया हुआ है। विशिष्ट शैक्षिक मतलब SEN वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सहायक उपकरणों के प्रकार और तथा प्रयोग पर टिप्पणी करें। ये तो लास्ट वाला हो गया ना, इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट एबिलिटीज, ये लास्ट वाला टॉपिक है अपना। अच्छा, ICT के मतलब ये, और इसमें ICT दिया हुआ है और कोई है ही नहीं इसका मतलब, और नहीं, मेरे में तो इसमें और नहीं दे रखा है, एक तो आईसीटी का दे रखा है क्वेश्चन। यूज ऑफ आईसीटी तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि आपका लास्ट टाइम ये पेपर में भी आया हुआ था, आईसीटी के क्या क्या उपयोग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, और अब आ अच्छा मैम। जाओ ये वाला, अ, समावेशी व्यवस्था में सहायक तथा अनुकूलन उपकरण वाला। देखो इसमें क्या क्या है भैया आपका, व्हाट इज द डिटेल नोट और टाइप ऑफ यूज एंड असिस्टिव डिवाइस फॉर लर्नर विद स्पेशल एजुकेशन नीड वाले बच्चों के लिए क्या क्या आपके उपकरण यूज होंगे, इक्विपमेंट्स। असिस्टिव का मतलब है यहाँ पर सहायक उपकरण, और उसके बाद आपका स्पोर्टिव इक्विपमेंट है आपकी, और फैसिलिटी जो भी आप सुविधाएं उनको प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंदर जितने भी स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या है, कुछ सहायक और कुछ अनुकूलन टेक्नोलॉजी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ताकि क्या है, इनकी सहायता से वो इजीली क्या है सीख सके। ठीक है, तो इसमें बताया गया है इसने, जो असिस्टिव इक्विपमेंट है, सहायक उपकरण, ये ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी पाठ्य सामग्री के संग्रहण में विशेष योगदान करते हैं, यानी कि उनका जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, उसको समझने में क्या करते हैं, ये विशेष हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मान लीजिए एक बच्चा अंधा है, उसको जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो उसके लिए हम ये उसका उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रेल लिपि वाली जितनी भी बुक्स हो गई वो हो गई, ब्रेल स्लेट हो गई उसकी, बोलने वाली ब्रेल सीट हो गई उसकी। ठीक है, और क्या है, कुछ ऐसे चश्मे जिसमें जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है उनके लिए, जैसे अक्षर उनको मोटे दिखाई दें, तो ये सहायक उपकरण यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात बताई स्पोर्टिव इक्विपमेंट और फैसिलिटी, और क्या क्या आपके सहायक जो भी उपकरण है या सुविधाएं हैं, इसके अतिरिक्त ये उपकरण जो अशक्त दिगंबरकर्ता को मोटर एक्टिविटी और फैसिलिटेटर बनाकर शिक्षा प्राप्ति में उसकी पहुंच को आसान बनाते हैं। ठीक है, एक तो सहायक उपकरण में तो ये आ गया कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे अंधे आ गए या गूंगे आ गए, उनके लिए अलग अलग जैसे लैंग्वेज लैब वगैरह, और फैसिलिटीज में ये दे दिया, जैसे हमने स्टेयर्स उनकी वो रैंप वाली बना दी, या फिर हमने क्या है दीवार के साथ साथ वो जो उनका पकड़ने के लिए कुछ लगा दिया। ठीक है, तो ये वाली चीजें उनकी स्पोर्टिव या फैसिलिटीज के अंदर आती हैं। ठीक है, जो उनकी जो एक्टिविटी, जो उनके फिजिकल जो एक्टिविटी है उसकी रुकावट को दूर करते हैं। ठीक है, उनके लिए एक छोटा सा रैंप बनवाना, अनेक प्रकार के जो डेस्क है, डेस्क उनके अकॉर्डिंग बनवाना, जो आप उन बच्चों को क्या है, जो ब्लैक बोर्ड है उसका उनके बिल्कुल पास में बैठाना उनके। ठीक है, यानी कि ये फैसिलिटी उनको हमें देनी है। तो इसमें जो आपका असिस्टिव और अडेप्टिव जो टेक्नोलॉजी है उसमें यही चीजें हैं। असिस्टिव जो उनकी सहायक होती हैं, ठीक है, जैसे ब्रेल लिपि वगैरह, और आपकी
उसके बाद है आपकी अडेप्टिव में क्या बताया गया, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके लिए स्पेशल टॉयलेट बनवाना, ये सारी चीजें। अब देखते हैं कुछ इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट डिसेबल बच्चे। अब क्या है, इसमें सिर्फ इतना ही दे रखा था आपका, किसका, असिस्टिव और आपकी जो अडेप्टिव टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। ये क्वेश्चन मिक्स करके लिखा है इन्होंने कि डिसेबल बच्चों के लिए और कौन, इन इक्विपमेंट के अलावा और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमें डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया है इन्होंने, जो विजुअल इम्पायर्ड चाइल्ड है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए क्या क्या बताया है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, मैग्नीफाई ग्लास एंड हैंड मैग्नीफायर, ठीक है, लार्ज प्रिंटेड लार्ज मटेरियल। इनको बाद में क्या है हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। ब्रेल स्लेट एंड स्टाइल्स, उसके बाद ब्रेल बुक, ब्रेल सीट, टॉकिंग कैलकुलेटर, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ठीक है, ये तो क्या है अंधे बच्चों के लिए है आपके, जो देख नहीं सकते। उसके बाद आती है डिवाइस यूज टू हियरिंग इम्पायर्ड चाइल्ड, यानी कि जो अलग अलग डिसेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग क्या बता दिया आपको, अलग अलग जो जो टूल्स हम यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। जैसे जिनको सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए हियरिंग एड्स हो गया, फोनिक ईयर एंड द वैक्यूम ट्यूब हियरिंग एड हो गया। उसके बाद टेलीफोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर वाले टूल्स हो गए उनके लिए, वीडियो टेप्स हो गई, ओवरहेड प्रोजेक्टर के जरिए, साइन लैंग्वेज पैकेज और अदर जितने भी उपकरण हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई, ठीक है। उसके बाद हम, हेलो बेटे, उसके बाद है जो वाणी बाधित बच्चे हैं, स्पीच इम्पायर्ड चाइल्ड है, उनके लिए क्या क्या हम दे सकते हैं भाई। एक तो है बेटा आपका ना यही लास्ट वाला पेपर जो मैं पढ़ा रही थी, पेपर थर्ड, ठीक है, उसी के लास्ट यूनिट का लास्ट वाला पॉइंट और लास्ट टॉपिक है। अब जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके लिए ट्रेनिंग हो गई, उनके लिए चित्र, उनको क्या है पेंटिंग वगैरह के जरिए समझाना, उनको क्या है जो सुनने वाली कैसेट है, टेप है, उनके द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग करवाना, ठीक है, ये सारी कमरबंद स्लिंगिया बंदनी का प्रयोग ये बता रखी है। उसके बाद जो बच्चे क्या है ऑर्थोपेडिकल कंडीशन में हैं उनके लिए क्या क्या बताया है, लैप बोर्ड, पेज टर्नर, मोटे पेन और मोटे पेन होल्डर और जो भी रिलेटेड जो भी फर्नीचर वगैरह है वो वाला इसमें आ गया। और उसके बाद क्या है इंटेलेक्चुअल इम्पायर्ड, जो क्या होते हैं इडियट बच्चे, जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, और कुछ सुविधाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी इक्विपमेंट एंड अदर डिफरेंट डिस्टेबल में, जो आपकी असिस्टिव डिवाइस फॉर विजुअल एम्पायर्ड चाइल्ड। सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे विजुअल एम्पायर्ड बच्चे कौन से होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको क्या है या देखने दिखाई देता है लेकिन उनको पूरी तरह से क्लियर दिखाई नहीं देता, ठीक है, ये मीनिंग आपको पता है तो बार बार मैं नहीं बताना चाहती। अब देखो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं। पहली सुविधा तो हम की क्लोज सर्किट टेलीविजन, जिन बच्चों को कम दिखाई देता है उनके लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन, यानी कि बिल्कुल पास से वो बच्चे देखते हैं, जिसमें बड़े आकार के टेलीविजन के पर्दे होते हैं, ठीक है। इसमें जो कैरिकुलम होता है उसके पाठ्य सामग्री के आकार को अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है, यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविजन लगा दिए उनकी क्लासेस में। उन बच्चों को क्या है ब्लैक बोर्ड पे तो दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, लेकिन उनको थोड़ा बहुत आप इन पे क्या है अक्षरों को मोटा करके भी उनको दिखा सकते हो। दूसरा है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिन बच्चों को कम दिखाई देता है उनसे मैग्नीफाइंग ग्लास से उनको वो अक्षर क्या है बड़े दिख जाएंगे, ठीक है। लार्ज प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल, इन बच्चों की जो बुक का जो साइज होता है इनमें क्या होता है जो प्रिंटेड मटेरियल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। ठीक है सर, एक मिनट पढ़ो बेटे। ये देखिए लार्ज प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल, इनकी जो बुक्स होती हैं इन बच्चों की, जो देखो आप जो बुक पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल छोटा छोटा लिखा हुआ है, इनकी बुक में क्या होता है बड़े बड़े अक्षर यानी कि प्रिंट किए जाते हैं, और इनका साइज होता है फॉन्ट साइज 18 से लेकर 24 तक, ठीक है। उसके बाद है ब्रेल स्लेट, ब्रेल स्लेट और स्टाइल्स,
इस उपकरण का प्रयोग पूर्ण रूप से जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। इससे पहले जो 3 पॉइंट पढ़े वो तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत दिखाई देता था, थोड़े कम दिखाई देता था, ठीक है, दृष्टिबाधित उनके लिए था। अब ये बच्चे जो बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, दृष्टिहीन बच्चे हैं, इसमें क्या आ गया, उनके लिए ब्रेल स्लेट और स्टाइल्स का यूज किया जाता है। इस उपकरण का प्रयोग पूर्ण रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है। ये उसी प्रकार से सामान्य बालक पेन तथा पेपर का प्रयोग करता है, ये बच्चे ब्रेल स्लेट और स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनकी बुक्स होती है वो भी ब्रेल बुक्स होती है, इसमें क्या होता है, डॉट होते हैं, ये बच्चे ऐसे नहीं पढ़ पाते क्योंकि दिखाई नहीं देता, ये टच करके पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो टच करने के पॉइंट होते हैं और उन पॉइंट से क्या है, अक्षर बनाए जाते हैं, ठीक है, वो वाले चीज ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है ब्रेल शीट की। ब्रेल शीट क्या है, एक दृष्टिबाधित बच्चे की शैक्षणिक गतिविधि में ये सहायक उपकरण भी अहम योगदान देता है। इसका उपयोग, इसमें क्या है, ब्रेल स्लेट ब्रेलर का प्रयोग आप पहले जान चुके हैं। इसमें क्या होती है, ये सीट होती है, वो बुक थी, इसमें क्या है, उनको सीट दी जाती है अलग अलग। मान लीजिए जैसे आपको कोई असाइनमेंट सीट दे दी, ऐसे उनको क्या ब्रेल शीट दे दी जाती है कि बेटा अब इनको पढ़ के दिखाइए आप, ठीक है। टॉकिंग कैलकुलेटर, इनके लिए क्या है, टॉकिंग कैलकुलेटर आता है। इसका कैसे यूज करते हैं, ये जो भी संख्या उनको बोल देते हैं और एयरोफोन के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, टॉकिंग कैलकुलेटर। उसके बाद क्या है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, और क्या क्या इक्विपमेंट ये यूज करते हैं, टेप रिकॉर्डर, रेडियो और स्पेशल टाइप के जो भी मैप वगैरह आते हैं, जो भी इन्होंने क्या है ज्योग्राफी में स्टडी करनी है, प्लेस से रिलेटेड, तो इनके लिए क्या है, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट आते हैं, टैप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, स्पेशल टाइप के मैप आ गए जिससे इनको पता लगता है। और टैप रिकॉर्डर का प्रयोग ये कहाँ पर करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए और लैंग्वेज के लिए भी ये इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है बेटे। उसके बाद बात आती है जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता, श्रवण बाधित बच्चे, हियरिंग एम्पायर्ड चाइल्ड, ठीक है, उनके लिए क्या क्या आप ये स्पोर्टिव फैसिलिटी देते हैं। एक तो हियरिंग एड्स, सुनने के लिए क्या है विशेष उपकरण, इसमें आप क्या है उनको हेडफोन या ध्वनिवर्धक इस प्रकार के हियरिंग एड्स उनको प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है। जिनको सुनाई देता आप क्या लगाते हैं उसको, हेडफोन, ताकि उनको थोड़ा बहुत सुनाई दे जाए, ठीक है। फोनिक ईयर एंड वैक्यूम ट्यूब हियरिंग एड्स, ये एक ऐसी टूल्स होता है जिसके द्वारा जो ध्वनि उसको सीधे लर्नर के कान में प्रेषित किया जाता है, या फिर एक जीरो ट्यूब का प्रयोग ध्वनि को सरल, सहज एवं स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। फोनिक ईयर और वैक्यूम ट्यूब हियरिंग एड्स, ठीक है, इसमें एक ट्यूब का प्रयोग किया जाता है जो सहज और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट जो बच्चा जिसको सुनाई देता उसके कानों पे क्या होता है, ईयरफोन लगा होता है और उसके जरिए उसको हम सिखाते हैं। जैसे मैंने लैंग्वेज लैब दिखाई थी ना, उसमें हर एक बेंच के ऊपर क्या है, एक मशीन रखी हुई है, एक क्या है, एक हेडफोन रखा हुआ है। जो टीचर है, टीचर के लिए एक बड़े वाला जैसे कंप्यूटर है और उसके साथ में एक मशीन थी और एक बोलने के लिए माइक था। तो टीचर जो बोलेगा वो क्या है, उन बच्चों को उससे हेडफोन से, ईयरफोन से उनको सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद बताया है इन्होंने टेलीफोन, टाइपराइटर और कंप्यूटर, ठीक है। जो बच्चे एक नवीन और अत्याधुनिक उपकरण है, इनके लिए बच्चों को से अत्यधिक उपयोगी और सार्थक परिणाम देने वाले। अब टेलीफोन, टाइपराइटर और कंप्यूटर की कुछ संयुक्त आकृति वाला एक उपकरण इनको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है अनेक प्रकार की वीडियो टैप्स आ गई, तरह तरह की वीडियो टैप्स का प्रयोग किया जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साइन लैंग्वेज पैकेज, इनको अलग अलग साइन सिखाए जाते हैं, लैंग्वेज यानी कि साइन लैंग्वेज पैकेज वास्तव में एक सहायक उपकरण होकर इन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग एड्स की तरह काम करता है। इसमें क्या है, कुछ शब्द होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जिनकी मदद से इन बच्चों को लैंग्वेज सीखने में हेल्प मिलती है, ठीक है। साइन लैंग्वेज का इनके साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनको ये सुनाई नहीं देता तो इनको क्या है, साइन
कुछ हाथों के इशारों से या साइंस के ज़रिए इनको सिखाया जाता है। अन्य उपकरण में क्या है? श्रवण बाधित बच्चों में शिक्षण अधिगम अदर टूल्स क्या-क्या बताए हैं, छोटे-छोटे क्या हैं, इनके लिए मिरर लगा रखे होते हैं, फ्लैश कार्ड कोई क्या है ये भी क्या है कुछ प्लेइंग मटेरियल्स है, ये भी क्या है इनको सिखाने के काम आते हैं। तो ये थे हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी स्पीच इम्पेयर्ड चाइल्ड, जिन बच्चों को क्या है बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, गूंगे बच्चे हैं, इनको ट्रेनिंग के जरिए इनको बच्चे को क्या है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उस ट्रेनिंग में क्या है इनको सिखाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये भी क्या है, इनको साइन के जरिए ये अपना एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, तब ये दूसरों को समझाते हैं। उसके बाद क्या है, इनको पेंटिंग्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, ठीक है, ध्वनि उच्चारण संबंधी प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु इनको चित्र, रेखा चित्र और मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है, कमरबंद स्लिंग्स, इन बच्चों में क्या होता है, वाणी बाधित बच्चों द्वारा बोलते समय श्वसन क्रिया में मदद करने हेतु कमरबंद स्लिंग्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि बोलते समय श्वसन क्रिया में भाई ये कमरबंद स्लिंग क्या है, इसको ना यू उस पे देख लेना, व्हाट्सएप पे बोल रही हूँ, गूगल करके देखो ये कौन से वाला टूल होता है, स्लिंग। उसके बाद है आपकी सुनने के लिए कैसेट वगैरह, टेप वगैरह का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ये क्या है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज और वाणी संबंधित कंप्यूटर्स का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। टाइपिंग बोर्ड जैसी लर्निंग मटेरियल के अलावा इनको आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, वाणी संश्लेषण और कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि ये ध्वनि उच्चारण संबंधी दोषों का निदान करें और बच्चों की शिक्षा को सरल और रोचक बनाया जा सके। उसके बाद बात आती है ऑर्थोपेडिकल बच्चों के लिए लैप बोर्ड, पेज टर्नर, मोटे पेन होल्डर्स, इनका उपयोग किया जाता है। और फिर जो ऑर्थोपेडिक बच्चे हैं उनको फर्नीचर रिलेटेड मटेरियल भी उनके बैठने के लिए, ठीक है, उनके जो चेयर्स हैं, जो टेबल है, वो क्या है उनका इनके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, ठीक है। इन बच्चों की आवश्यकता अनुसार जो भी टॉयलेट वगैरह की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद बात आती है इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट, ठीक है, जिन बच्चों को क्या है आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, तो ऐसे बच्चों को हम कैसे कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं इनके लिए, कोई भी पिक्चर हो गए, कार्ड हो गए, डिफरेंट टाइप के पिक्चर या कार्ड का प्रयोग करते हैं, डिफरेंट तरह की जो भी हम शेप्स का प्रयोग करते हैं इन बच्चों के लिए, टाइम का, डेट का, और उनके लिए भी क्या है कैलेंडर के जरिए इनको समझाते हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट में सहायक सामग्री, खेलने के लिए भी इनका क्या है कुछ हेल्प करती है, टूल किट इनको मिलती है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी जिन बच्चों के ये जो इसमें आते हैं उन बच्चों की पूरी किट आती है हर साल, ठीक है, जिसमें उन बच्चों के लिए खेलने का सामान होता है, उनको और क्या और भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए, बैठने एवं मुद्रा निश्चित करने हेतु सहारे हेतु उन्हें क्या है स्पेशल फर्नीचर और बैसाखिया, व्हील चेयर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। टीचिंग में कीबोर्ड, टाइप मशीन, वर्ड प्रोसेसर आदि चीज़ें उनकी हेल्प के लिए रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर सपोर्टिव डिवाइसेस हैं और क्या-क्या होना चाहिए, इन्होंने बताया छड़ी का प्रयोग करना चाहिए। एक तो जितने भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं यानी को जिनको दिखाई नहीं देता, अगर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो क्या चाहिए उनके लिए छड़ी प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो ऑर्थोपेडिकल बच्चे हैं, उनको व्हील चेयर वगैरह, ट्राईसाइकिल वगैरह उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं, उनके लिए भी इन्होंने बताया है कुछ उपकरण जैसे कैस्टर वाली चेयर, बैसाखिया या फिर और कुछ इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें बताई हैं। क्लास में क्या है जितने भी हमारा फर्नीचर है, डेस्क वगैरह है, उसका अरेंजमेंट सही तरीके से करना चाहिए। इन बच्चों के लिए क्या है सही फर्नीचर का यूज़ करना, अगर और इनका जो रूम है या जो भी
भी क्लासेस है, जहाँ तक हो सके इनको क्या है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही इनकी क्लासेस को अवेलेबल कराना चाहिए। ठीक है, इनकी जितनी भी लैब वगैरह वो भी ग्राउंड फ्लोर पे ही। अगर मान लीजिए कहीं पर ग्राउंड फ्लोर में नहीं हो पा रहा तो इनके लिए क्या है सीढ़ियों का यूज न करके रैंप हमें बनवाना चाहिए। ठीक है, बस यही फैसिलिटीज इन्होंने बताई हैं। क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसमें यही टॉपिक था। अब आते हैं हम यूज ऑफ आईसीटी के ऊपर। ये आप लोग बताओगे मुझे। आज बारिश आ रही है, आज तो बताइए। मैम आईसीटी के जरिए हम ऑनलाइन क्लास करते हैं। हाँ जी, 1 मिनट बेटा शिखा, 1 मिनट में ना अभी 1 मिनट में आई। तुम लोग अभी करो आपस में आईसीटी के ऊपर डिस्कशन, और ना इधर उधर की बातें नहीं करना। 5 मिनट में आई मैं वॉशरूम जाके। सेकेंड आईसीटी के जरिए हम किसी से बात भी कर सकते हैं। आईसीटी के जरिए आजकल लोग ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। शिखा, इसमें शॉपिंग और बिजनेस वाली नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज आपको एजुकेशन में बताना है। अच्छा, तो मैम ऑनलाइन क्लास जो अभी हम कर रहे हैं वो भी तो आईसीटी के जरिए ही कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास। हम्म। बता दिए बेटे आईसीटी के यूज। ठीक है, आईसीटी का क्या क्या है भाई। एक तो आपको इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, रिसर्च में। लर्निंग हाँ जी, मैम मटेरियल भी मैम मतलब आईसीटी के जरिए मिल जाती है। हाँ जी, ई ऑनलाइन लर्निंग होती है मैम, ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। ऑनलाइन आजकल बुक्स वगैरह ई बुक्स होती हैं, जैसे ई बुक्स ई लाइब्रेरी भी हो जाती है।
मिलती हैं आजकल, ऑनलाइन सब चीज़ मिल जाती, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर वगैरह यूट्यूब से पढ़ सकते हो आप। हाँ जी। जैसे हमारी ऑन ये मैम ऑनलाइन क्लास हो रही है। ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, इससे हमारा इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। हाँ जी। मैम स्टोरेज भी बच्चे कर अपने सकते हैं। हाँ जी बेटे। बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकते हैं, अपनी गति मतलब हाँ गति जी, और बिल्कुल क्षमता के सही। अनुसार, मतलब जब उनको टाइम हो तब वो सीख सकते हैं, कभी भी बैठ के। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ही टाइम पे ही उनको सीखना पड़ेगा। से मैम जो विभिन्न स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंटरेस्ट बढ़ता है, मतलब नई नई चीजों को सीखने के लिए उनके अंदर हाँ जी। जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी। मैम कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत प्राप्त हो जाता है, पढ़ाई इजी हो जाती है। हाँ जी। एजुकेशन रिसर्च में हेल्प करता है। जो बच्चे आगे मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं तो वे आईसीटी के ज़रिए इतना यूज़ करते हैं चैट जीपीटी का, ठीक है? हम तो अपने अनुभव बता रहे हैं। हाँ, मैं करती हूँ ना। अपने अनुभव बता रहे हो आप। हाँ, सारा ही तो उससे बना रही हूँ चैट जीपीटी से। हाँ, सही बात मैम है जैसे मैम। आप क्लास नहीं दे रही थी तो हम लोग चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते थे। अच्छा, आप फॉरेन बेटा लैंग्वेज सीख बेटा सकते हो, निवेदन है करना है, ना? दादी लर्निंग ने ऑफ सबमिट फॉरेन कर दिया। लैंग्वेज। यस मैम। टीचिंग प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है। आप ऑडियो, हाँ वीडियो दोनों मीडियम से आप क्या है पढ़ सकते हो। ठीक है? ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन दे रखा होगा ना आपकी बुक में? यस मैम। पढ़ो इसको 10 मिनट, फिर पूछूँगी सबसे एक-एक पॉइंट और मैम भाग मत जाना। इसमें नहीं मजा आ रहा, उसमें अब चैट जीपीटी से ही समझ में आ रहा है मैम। कोई बात नहीं, उससे देख लो। उसी से ही तो बता रही थी मैम देख के। मतलब पढ़ा हुआ है लेकिन एकदम रिसेंटली याद नहीं आता ना कुछ, तो फिर इस पे फटाफट डाला तो वहीं से बता नहीं, दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारी क्लास लगती है जब। सर सही बात बोलते है हैं मैम। और हम वही फटाफट चैट जीपीटी से निकालते हैं और फटाफट बता देते हैं, जैसे हम ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वही है ना मैम, टीचर कितना बड़ा। टीचिंग वाला लिखिए और एक मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है, इनको 8-8 के अकॉर्डिंग बना के दे दें। मैम वही ना, मैंने देखा था अभी एक दो दिन पहले ही इसका क्वेश्चन पेपर, मैंने कहा देखूं तो सही, इतने सारे पॉइंट हैं। हाँ जी। वही कोई 8 में दिया हुआ है, कोई 4 में भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि ये 4 में ही आएगा या ये 8 में ही आएगा हाँ या जी, 16 में बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल। हम्म, ठीक है, अभी एक बार पूरे सिलेबस में नज़र घुमाओ कि कोई टॉपिक तो नहीं रह गया है, ठीक है? और मेरे को बताओ। हाँ, कोई नहीं, तो इसमें मेरे वाली में मिसप्रिंट हो रखा है, 1914 लिख रखा है। तब तो अंग्रेज़ थे, हमारे लिए कहाँ एजुकेशन के लिए वो सोच रहे थे। ठीक है, तो जो सालामान का स्टेटमेंट थी 1994 फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, एक जून में क्या है, एक बैठक हुई, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 92 जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने क्या है, सरकार यानी कि 92 देशों ने क्या है, इसमें जो वर्ल्ड जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उसमें किसके बारे में बात की गई थी, एजुकेशन फॉर ऑल की सभी के लिए शिक्षा के बारे में बात की गई। ठीक है, और इस सम्मेलन को क्या है, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके ऊपर जोर दिया कि भाई देखो हम हर जगह तो अलग अलग तो स्पेशल स्कूल नहीं खोल सकते, हमें क्या है सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, नॉर्मल बच्चों के लिए तो हम दे ही रहे हैं। तो वहां पर इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर क्या है प्रेशर डाला और इन्होंने ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई ये 7 जून से 10 जून तक हुई और इन्होंने क्या है एक फ्रेमवर्क वर्क ऑफ एक्शन निकाला कि भाई आप एक फ्रेमवर्क तैयार करो कि इस तरीके से आपको ये काम करना है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में वहां पर बात की कि जितने भी बच्चे हैं उनको एक नियमित एजुकेशन सिस्टम बनाओ जिसमें आपके नॉर्मल और जो भी आपके स्पेशल चाइल्ड है सब एक साथ मिलकर वहां पर एजुकेशन ग्रहण कर सके। अब इसमें 10 समावेशी विद्यालय सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभाव। अब देखो इन्होंने किन किन चीजों की घोषणा की जो वहां पर हुई कॉन्फ्रेंस, उसमें देखो इन्होंने किन किन की बात की कि प्रत्येक बच्चे के लिए एजुकेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को क्या है एजुकेशन मिलनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बताई कि बच्चे के जो बच्चे की जो विशेषताएं हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंटरेस्ट है, जो
योग्यताएं हैं और जो लर्निंग आवश्यकताएं हैं वे क्या है, उनके अकॉर्डिंग बच्चे को हमें पढ़ाना है। ये नहीं कि जबरदस्ती साइंस साइड थोप दी, नहीं। बच्चे को क्या है, उनकी बच्चों के अंदर क्या है, कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, कुछ और सब बच्चों के अंदर कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी होती है जिसके कारण बच्चा क्या है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे में क्या है, कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती है, इंटरेस्ट होते हैं और कुछ लर्निंग नीड्स होती है। हम उन चीजों का हमें पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, हमें एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाना है जिसमें क्या है, डिफरेंट बच्चों की भी जो नीड्स है उनको भी ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, अब क्या है, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके सुधार के लिए हमें क्या है, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम उसमें सुधार करना है। और उसके साथ मेन जो टॉपिक है, मेन जो मुद्दा है किसके ऊपर है भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका पेपर ही इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो हो देख लो जितने भी कॉन्फ्रेंस होंगे वो इसी के ऊपर होंगे। ठीक है, समझ में इस तरह से लग रहा है 2006 वाला जो यूएन में हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ जी, हाँ जी, वो जो 2006 वाला था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। यानी कि सबसे पहले तो उन्होंने 1994 में बात की, जब ये नहीं हुआ तो फिर 2006 में फिर से देखो। 2006 हाँ में। जी, अब देखो इन्होंने और क्या क्या, इन्होंने क्या फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन यहाँ पे तैयार किया, पॉलिसी और इन्होंने क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने क्या कुछ गाइडलाइंस दी। अब जो सलामान का जो स्टेटमेंट थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की समावेशी विद्यालय प्रणाली लागू करने पर जोर दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की जो पॉलिसी है वही हर एक जो राष्ट्र है उसको लागू करे। सबको क्या है, अवसरों की समानता मिले, सबको एक समान। मेरे को तो लग रहा है सारी में वही सेम बातें लिखी इन्होंने। अब देखो भाई क्या क्या गाइडलाइंस दी, पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन करो, यानी कि नीति और संगठन बनाओ। स्कूल फैक्टर्स को देखो क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या क्या स्पोर्ट्स सर्विसेज की हमें आवश्यकता है, कौन कौन से प्रायोरिटीज के एरिया की जहाँ जहाँ पर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को पहले लागू करना है। कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से देखो कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर हमें रिसोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। फिर इन्होंने और क्या क्या दिया, जितने भी चाहे गवर्नमेंट है, चाहे नॉन गवर्नमेंट है, चाहे रीजनल है, जितने भी संगठन है सब में क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करना। जितने भी इंटरनेशनल हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं सभी में क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर ही बहस हुई। तो यहाँ पर जो सलामान का जो स्टेटमेंट दी उसमें उसको क्या है, असमर्थ व्यक्तियों के लिए, जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए ये सम्मेलन हुआ। और वहां पर मेन मुद्दा यही आया, एजुकेशन फॉर ऑल, बस ये था इसमें। अब पता लग गया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेम सेम है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सारा ही सेम है तुम्हारा सिलेबस। अब बता दीजिए टेस्ट वाले क्वेश्चन, थर्ड वाले में है ना। यस मैम। थर्ड वाले में आपका स्पेशल नीड एंड टर्म वाला। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड लर्नर। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप SEN वाले बच्चों को। इसमें तो सारे ही टाइप दे रखे हैं आपके डिसेबिलिटी के इस क्वेश्चन में। यानी कि ये यूनिट ही आपकी थर्ड है, जो सबसे पहले तो डिसेबिलिटी वाले सारे बच्चे बता रखे हैं, फिर उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनके बारे में बता रखा है, फिर कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं ये वाला बता रखा है, फिर एक कंसेप्ट बता रखा है इंक्लूसिव स्कूल क्या होते हैं उनके बारे में, बस यही है। इसमें दे रखा आपका टाइप ऑफ शीट, बैठने की अरेंजमेंट, ये वाला क्वेश्चन, और जो आपका अभी जो फैसिलिटी वाला लास्ट में हमने किया था वो सेम है। मैम पूछ रहे हैं कि ये जो है ना कौन सा थीम है पेज नंबर। बेटा आपकी और मेरी बुक मैच नहीं कर रही शिल्पी, नहीं यस मैम। तो इसीलिए पता नहीं लगेगा। मेरी बुक में तो जो है अब ये 200, एक मिनट है, 211 से यूनिट स्टार्ट हो रही है ये, 1211 तो आपके में हो सकता है अलग हो, यस मैम। है ना। तो आप मैं अपने आगे जो सिलेबस दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग याद कर लो।
वो पीछे वाला नहीं पढ़े मैम, पीछे पहले जो पढ़ा है। कोई बात नहीं, मैं आज ऐसा करूंगी, शिल्पी आप मेरे पास ना हेलो का मैसेज भेजो, मैं पूरी अभी एक बार प्ले लिस्ट बना देती हूँ जितनी क्लासेस हुई हैं। जेबीटी की तो यस मैंने मैम, बना दी, और वो प्ले यस लिस्ट मैम, डाल दूंगी, उसमें फिर तुम्हें सारी क्लासेज एक साथ मिल जाएंगी। यस मैम, ठीक। अब पढ़ाई के बाद भेजेंगे मैम। हाँ हाँ, ये क्लास के बाद। यस मैम। अभी तो ये वाली वीडियो भी तो